नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लोधी। अभी मैं उपस्थित हूँ जिला कलेक्ट्रेट में शौचालय की हालत देखेंगे तो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि शौचालय की किस प्रकार की हालत है। नगर परिषद का किसी भी तरह यहाँ पर ध्यान है जो नहीं है। शौचालय की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। जिला कलेक्टर परिसर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर शौचालय की हालत आप देखेंगे। बाहर से मैं एक बार कैमरामैन को दिखा दीजिए। बाहर का ये देख लीजिए। शौचालय में शौच करने के बाद में जो भी मल है जो बाहर आता है, जो भी पेशाब करने जो पानी बाहर आता है वो पूरा बाहर आता है। किसी प्रकार का पाइपलाइन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं करी गई है। और अंदर से मैं आपको दिखाने का जो प्रयास है वो करूँगा। आप देख सकते हैं अंदर से भी किस प्रकार के हालात हैं वो बने हुए। पानी के जो पाइप हैं वो टूटे हुए हैं। पानी की तो व्यवस्था है ही नहीं है, ना कोई ऊपर टंकी रखी हुई है। एक बार इधर से दिखा दीजिए। ये हालत है जिला कलेक्ट्रेट के जो शौचालय हैं उनकी। ये जिला मुख्यालय की हालतें हैं जो आप देख रहे हैं। इस प्रकार के हालात हैं जो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं जो बने हुए। दूसरी साइड में जो महिलाओं के लिए शौचालय उसी का भी यही हाल है। इधर ये महिला शौचालय, अंदर कोई महिला पेशाब कर रही होंगी। आप देख सकते हैं इधर भी जो पूरा पेशाब है जो पानी है वो बाहर आता है। की बात करता है भारत सरकार, और जहाँ भारत सरकार की मिशन की बात की जाए स्वच्छ वेतन। आप लोग यहीं रहते हो क्या? बिल्कुल सर। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं कलेक्ट्रेट में बोर्ड पे काम करता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये यहाँ ये टॉयलेट बना हुआ है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस टॉयलेट को लेकर ये कहेंगे कि मतलब पर्सनल भी हम कलेक्टर के यहाँ शिकायत कह के आगे 3 बार नहीं 4 दफ़े करके आगे, परंतु कोई सुनवाई नहीं। जबकि नेशनल रोड पे है, ये नक्शे में है, उसके बावजूद भी इस गंदगी की यह आलम है। जगह जगह मतलब गंदगी का ढेर हो गया। अच्छा, आपने कब कलेक्टर साहब को यहाँ दिया, आवेदन दिया या सिर्फ मौके रूप में? 5 आदमी मिल गए हैं, पर्सनल मिल गए हैं, वकीलों के साथ मिल गए हैं, मौके 5 आदमी मिल गए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है भाई। वैसे फोटो खींच के नगर पालिका में भेजते हैं, भेज देंगे, परंतु आता कोई नहीं। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ स्वच्छता की बात की जा रही थी और टॉयलेट की बात की जा रही थी। यहाँ पर कितने लोग आते होंगे डेली सर? कम से भी कम नहीं तो 500 से कम नहीं होते होंगे टॉयलेट के हिसाब से। 500 लोग यहाँ पर आते हैं और 500 लोग वो तो एक राउंड में मतलब 2 राउंड में जाते हैं 500 तो। जी दिन भर में कम से हजारों आते हैं। परेशानी तो है। अब इस परेशानी का समाधान कैसा होगा ये देखने वाली बात है। नेशनल पे गाड़ियाँ में से भी उतरती लेडीजें मुंह बंद करके भी बहुत मुश्किल। बदबू आ रही है। कुंडिया भी सही नहीं है, नल भी नहीं, पानी पूरे टूटे हुए। पानी की तो व्यवस्था बरसों से ही नहीं है, बिल्कुल बरसों से ही नहीं है। वहाँ पानी भी टंकी दिखा रखी थी और टंकी भी नहीं है। खुले में ही खुले में जाना पड़ा। खुले में पूरे देख लो, खुले में बिल्कुल। उस पैसे का दुरुपयोग कर रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल पता नहीं कहाँ लगा रखा है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई होने के बाद में कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होना चाहिए। बिल्कुल। जय हो करम की। यहाँ पे आप अंदर जा नहीं सकते, ऐसे बदबू आती है, दारू की बोतलें पड़ी रहती है अंदर, ज़्यादा गंदगी रहती है। ऐसा लगता है कि जान निकल जाए घुसते ही। आप उस साइड जाके देखो, उस साइड पे पेशाब, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। महिलाओं की आप जाके देखो कंडीशन, ये तो क्वार्टर पे दशा है, बहुत अच्छी दशा नहीं है बॉस। आप इस कंडीशन को देखिए। लेडीज़ का बाथरूम है, लेडीज़ को हाइजीन की ज़रूरत होती है। उनको यहाँ पे कहाँ हाइजीन है? यहाँ पे लेटिंग पड़ी है, इंसान जाते हैं, दारू की बोतल पड़ी है, आपने देखा होगा। तो इसकी व्यवस्था कीजिए बॉस। उधर बता दी हमने, उधर पड़ी है, यहाँ पड़ी है। ठीक है, जाना हो तो तुम भी चल जाओ। चल जाओ। आप इनसे पूछो कैसा अंदर जाने पे। अभी आप टॉयलेट करके आए, आपको कैसा महसूस हुआ? टॉयलेट में स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। आप यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठते हो? कलेक्ट्री में बैठता हूँ। क्या हुआ? वकील हूँ। अच्छा, कितने साल से? मेरे को 20 साल हो गए। तो ये टॉयलेट की व्यवस्था ऐसी जो आप देख रहे हो देनी है, कब से? ये तो ज़्यादातर चलती रहती है, तो कभी सही नहीं हुआ। कभी सही नहीं हुआ? क्या क्या यहाँ समस्या है? समस्याएं यहाँ ये गंदगी बनी रहती है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के हम वकील परेशान रहते हैं। एक बस मात्र एक पिया हुआ है पानी पीने का, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। टॉयलेट की कितनी व्यवस्था है यहाँ? टॉयलेट मात्र एक टॉयलेट यहाँ है, एक वो उधर की साइड है, वो भी ऐसे कैसे ही हो रहा है। वो भी गंदा रहता है, ये भी गंदे रहते हैं। तो आप लोगों ने अपने स्तर पर कभी कोशिश करी? गए थे कई बार, कर लिया प्रयास, तो दिख रहा है। वो तो कलेक्ट्रेट परिसर में ये समस्या है, कई बार अवगत कराया। कई समस्या है, ये नहीं है टॉयलेट की। टॉयलेट की मेन समस्या होती है। हाँ, मेन तो यही है, ना तो इसके लिए पानी है, ना टॉयलेट साफ करने के लिए वो है। और विशेषकर 2 ही टॉयलेट है, ना तो कोई महिलाओं के लिए टॉयलेट है, ना कोई टॉयलेट है। तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? हमारा तो यही है भाई, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, टॉयलेट सुचारू किए जाए,
भाई कलेक्ट्री परिसर में आम जन काफ़ी जनसंख्या आती है, यहाँ इकट्ठी होती है, तो कम से कम टॉयलेट तो सुचारू हो। बिल्कुल, ये देखिए अभी टॉयलेट की बात की गई और कलेक्ट्रेट में हम लोग इस वक्त हैं और अभिवक्ता है और ये कहते हुए नज़र आए कि व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था का आलम है यहाँ, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए टॉयलेट की। सवाई माधोपुर जिला हेडक्वार्टर पर जो बाथरूम बना रखा है, उस बाथरूम में सुबह से शाम तक सुअर मुँह मारते रहते हैं, वहीं पेशाब करते हैं, वहीं बदबू आती रहती है और आजू बाजू में लोग परेशान करते हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। महिलाओं का जो बाथरूम है उसमें भी पुरुष आदमी जाते हैं। तो पुरुषों की गलती हो तो जाना नहीं, वो तो गलती तो है, लेकिन करे क्या, उसमें सड़ा दो, उसमें टट्टी कर जाते हैं लोग, तो सड़ेगा तो खा जाएगा आदमी। किस में कर जाते हैं? उसमें कर जाते हैं, जो पुरुषों का टॉयलेट है ना, उसमें कर जाते हैं लोग बाग। पुरुष करके जाते हैं ना, बच्चे कर जाते हैं, ग्रामीण एरिया के क्लाइंट आके जो बच्चे होते हैं वो करके जाते हैं। पूरा सड़ता है, कभी नगर पालिका ने या किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने उसका आज तक कोई मौका मुआयना नहीं किया और सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त रह रहे हैं। आपको परेशानी है? परेशानी, पूरी परेशानी। कितने सालों से बैठ रहे हो? 25 वर्ष से बैठ रहा हूँ। स्टाफ मेंबर हो? जी सर। अच्छा, 25 वर्ष से आप ये स्थिति देख रहे हैं या पहले सही था? नहीं, पहले कुछ तो ठीक था, लेकिन पहले के जो कलेक्टर वगैरह आए थे वो कुछ ठीक था, लेकिन अभी फिलहाल साल तो साल। आप बार बार कलेक्टर गिरो, जिम्मेदारी तो आम आदमी की बनती है ना कि वो कह रहे हैं इस व्यवस्थाओं को देखे, अवगत कराए, नगर परिषद का अवगत कराए, कलेक्टर में अधिकारी को। परिषद की कर्मचारी की ज्यादा बढ़ती है, आयुक्त की ज्यादा बढ़ती है, आयुक्त ही करेगा सर। ये नगर परिषद के अंडर में आता है, इसे आज आप या मैं थोड़ी जाऊंगा बड़ा झाड़ू लेके। लेकिन अवगत तो कराना है जागरूकता के अनुसार। तो सुबह से शाम तक महीने में 10 बार मीटिंग होती है, कलेक्टर की भी होती है, आयुक्त की भी होती है, सारे बड़े अधिकारियों की होती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग बैठते हो ना, आपको कहीं ना कहीं इसमें परेशानी कई बार करा रखा वकील लोगों को, कई बार ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है साहब।